ऋतृषयोर्भेदं वहिश्च ब्रह्मसर्गयोः अब्रूणत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। साक्षिणां पुरतो भानं लिङ्गं देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् जीव स्यात् व्यवहारिका अस्या जीवत्वमारोपात् साक्षिणप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भाते पयातिता तथा सर्गब्रह्मणश्च भेदम् आवृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात् ब्रह्मं विकृतत्वेन भासते। जीव जीवी कहते रहते हैं। जीव किसको कहते हैं, जीव का परिभाषा क्या है, आ जाएगा। दूसरा, वेदांत में जो कुछ विषय होता है, जिस विषय को लेकर के वेदांत ही कहा जाता है, वो लगभग सब विषय इस ग्रंथ में है। जगत किसको कहते हैं, संसार किसको कहते हैं, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। जगत और संसार में जो है मैं बार बार भेद बताती रहती हूँ। कब संसार कहते हैं, कब किसको जगत कहते हैं, जीव किसको कहते हैं। इस सब का एक तरफ से क्लैरिफिकेशन इस ग्रंथ में मिल जाता है। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने जब सत्संग भी शुरू किया था इसी ग्रंथ से ही किया था। ये इससे ग्रंथ है विवेक प्रक्रिया का। वेदांत में जो विवेक का प्राधान्यता है, दृष्टा दृश्य की विवेक, जिस तरफ से यहाँ दिया और किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। हमारा वेदांत दर्शन में ये एक अनोखा है, हर ग्रंथ का कुछ विशेषता है। इसको हमारा वेदांत में कहते हैं अपूर्वता, मतलब ऐसे विषय जो दूसरे ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कई बार आप लोगों के मन में होता होगा, होता भी है कि इतना ज़रूरत क्या है श्रवण करने का। और लोग को कहते भी हैं, हम तो अष्टावक्र गीता सुन लिए, हम तो योग वशिष्ठ सुन लिया, उपनिषद क्या ज़रूरत है, प्रकरण ग्रंथ क्या ज़रूरत है। सब जगह सब विषय नहीं दिया। इसीलिए अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रक्रिया से वेदांत का वर्णन दिया। और वेदांत के साथ जब तक रमण नहीं करोगे, आपको ज्ञान से मतलब, आप किताब क्यों सोचते हैं। मैंने बार बार बोली, किताब नहीं सोचना कि ये कि किताब है, उसके अंदर वो शब्द नहीं, वो ज्ञान राशि है। जिस ज्ञान राशि मेरे बुद्धि को प्रचोदित करेगी, और बुद्धि को प्रचोदित करने के लिए ये ज्ञान राशि माध्यम है।
और वो ज्ञान राशि पढ़ने तो नहीं होगा ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, शास्त्र और आचार्य दोनों को साथ में लेकर के जब हम बैठते हैं, तब ये ज्ञान हमारा बुद्धि में प्रेरित होता है। क्योंकि आचार्य भी बिना ग्रंथ से तो बोलता नहीं है, आधार तो श्रुति है। तो इसीलिए तब फिर हमको स्पष्ट होता है, जितना प्रकार की शंकाएं हैं, सारे शंकाएं के समाधान होता है। आप भी देख रहे हैं, एक ग्रंथ के बाद एक ग्रंथ चल रहा है, सभी ग्रंथ में कुछ अलग अलग है। अरे यहाँ ऐसे ग्रंथ है, छोटा सा कलेवर है, लेकिन वो छोटे कलेवर में इतना सुंदर विद्यारण्य स्वामी जी हमारा पूर्व आचार्य गुरु रूप है। और पूरा इसको बोलते हैं पिन पॉइंट ग्रंथ, डायरेक्ट जहाँ हमारा दोष दुर्बलता है वहाँ पर उन्होंने क्या किया, टच किया, प्रहार किया, हमको दिखाया, आईना दिखाया। ये शास्त्र एक एक दर्पण है। मैं हमेशा कहती हूँ, गीता की दर्पण में अपने आप को देखो। कई बार लोगों के साथ बात करते हुए बोलती हूँ, आप क्यों किताब सोचते हैं? एक दर्पण में जैसे हम क्या करते हैं, अपना परछाई नहीं दिखता है। दर्पण में सामने हम जब खड़े होते हैं, दर्पण हमारा खामियां दिखाती है। दर्पण के सामने दूसरे के खामियां नहीं दिखाती है। हमारा अंदर अगर दूसरे का खामियां देख रहा है, हमारा खुद का खामी नहीं देख रहा है, तो हमारा पास दर्पण नहीं है। और बाहर भी, जगत भी, मैंने कई बार कहा, जगत भी दर्पण रूप है। अगर बाहर कुछ मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। हम जब दूसरा का बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा अंदर वो बुराई है। तब हमको दूसरे में जैसे दृष्टि ऐसा सृष्टि। इसीलिए इस शास्त्र रूपी दर्पण में अपने आप को मापते रहना। मैं कहाँ खड़ी हूँ, ये मापदंड है। रोज देखते रहना, मेरे अंदर ये है। कहाँ तक मैं पहुंचा, इसके पहले मैं कहाँ खड़ा था। टटोलते रहना, खाली सुन कर के सुन लिया, चलो अच्छा लगता है। मैंने बार बार बोली, ये खाने का चीज़ नहीं है तो अच्छा लगेगा। और जब तक आप कहोगे कि वेदांत मुझे अच्छा लगता है, तो इसका मतलब आप श्रवण नहीं करते। सच बात है। अच्छा लगने के लिए श्रवण नहीं किया जाता है। मुझे अच्छा लगे न लगे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई चाकू चला रहा है, ऐसे फील हो। मेरे अंदर कुछ चीज है आकर के मेरे अंदर रहने वाला दुष्ट दुर्बलता को काट रहा है, ऐसे लगने लगे। तब हमारा सुधार होता है। खाली सुन करके रखने से, याद रखने से नहीं होगा। मेरे अंदर रहने वाला कमी दूर होना चाहिए, मेरा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। तब पता चलता है हमारा पास ज्ञान है। जब दृष्टिकोण नहीं बदलता है, कई बार होता है दृष्टिकोण मतलब
आप लोगों के अंदर आता है नहीं किसी के प्रति द्वेष। कई बार लोग द्वेष के पीछे भागते हैं। मैंने कई बार कहा द्वेष से राग बहुत खतरनाक है। राग होता है तब द्वेष होता है। इसीलिए आप देखोगे शास्त्र में द्वेष निवृत्ति का बात आता नहीं इतना, लेकिन राग निवृत्ति के लिए वैराग्य शब्द दिया। द्वेष निवृत्ति के लिए कुछ दिया शास्त्र में शब्द? क्यों? क्योंकि राग के निवृत्ति से द्वेष का निवृत्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं। मनमानी से चलने से ही हम कुछ जो पसंद आता है एक दो शब्द हम उसको पकड़ करके नहीं, मुझे पसंद हो न हो, शास्त्र है, दर्पण है, उस दर्पण में एक एक शब्द मेरे लिए आईना है, मैं देखते रहो। इसलिए यहाँ ये ग्रंथ में हम लोग ने देख रहे थे जगत क्या है, दिया ना, सृष्टि नाम ब्रह्म रूप सच्चिदानंद वस्तुनि अब्दो फेनादिवत शब्द अब्दो फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारण। जगत क्या है? बोले नाम रूप प्रसारण, इसी को सृष्टि कहते हैं। लेकिन इस संसार, मैंने बार बार कहती हूँ, हम समाज में ज्यादातर अब संसार किसको कहते हैं? नाम रूप को संसार कहते हैं। गलत है। नाम रूप संसार नहीं, नाम रूप जगत है। और आप लोग एक बात सुना होगा कि संसार दुख का कारण है ना? नहीं है। लेकिन जगत दुख का कारण नहीं है, ये जानो। वेदांत दर्शन कभी जगत निवृत्ति का बात नहीं पढ़ाया आपको। वेदांत दर्शन कहता है संसार का निवृत्ति करो। समझ रहे? जगत जीव ने नहीं बनाया, वही ब्रह्म सत्ता जगत रूप में, नाम रूप में दिख रहा है। कोई चीज, मैंने बार बार कहा, ये बात को बुद्धि से पक्का करके रखना। नाम रूप दिखना परेशानी का बात नहीं है। किसी व्यक्ति मेरे सामने दिख जाना परेशानी का बात नहीं है। परेशानी तब है जब उस व्यक्ति के साथ मैंने संबंध बनाता हूं, तब दुख वहां से शुरू होता है। और व्यक्ति दुख का कारण नहीं, व्यक्ति एक नाम, एक रूप है, वो जगत है। लेकिन उसी नाम रूप के साथ जो तादात्म्यता है, संबंध बोध है, कोई भी नाम रूप, अपने देह, अपने अंतकरण, अपने इंद्रियां, देह से बाहर, हम लोग को संबंध मतलब बाहर को केवल देखते हैं, नहीं, इसी देह से वो संसार है। और आप जिसको बंधन कहते हैं, जगत बंधन नहीं है, संसार बंधन है। संसार कोई नाम रूप नहीं है, संसार एक भावनात्मक वृत्ति है। ध्यान देना। इसीलिए ये भेद को जब तक आप पहचानोगे नहीं, तब तक आप सोचोगे कि ये बाहर दुनिया जब तक न निपटे तब तक मेरा दुख निवृत्ति नहीं है। आप लोग कई बार कहते हैं ना कि ये संसार तो छूटता नहीं है। संसार मतलब आप अपने बेटे, अपने परिवार, उसी को संसार कहते हैं। वो आपका बेटे आपका दुख का कारण नहीं,
उसके साथ जो आपका संबंध बोध है, धन दुख का कारण नहीं, धन के साथ मेरा जो संबंध है, अरे संबंध किस लिए लेते हैं? मैं अपने आप को जब अनिश्चिंत, निराश्रित एहसास करती हूं, तब मैं निश्चिंतता के लिए किसी आश्रय मुझे चाहिए, और आश्रय के लिए, और आश्रय भी किस लिए लेता हूं? निश्चिंतता के लिए, निर्भय के लिए, सुख के लिए। तब उसके साथ में संबंध बनाता। उसके पीछे ये भावना है, और वो जीव सृष्टि है, संसार। इसीलिए कहा जाता है कि संसार जीव सृष्टि है, जगत ईश्वरीय सृष्टि है। मतलब क्या? ईश्वरीय सृष्टि कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि ईश्वर ने सृष्टि किया ना। ईश्वरीय सृष्टि कहने का अभिप्राय ईश्वर ने सृष्टि रूप में दिखाई दिया। ईश्वर दिखता है सृष्टि रूप में, नाम रूप में। किसको दिखता है? जिसके अंदर आवरण शक्ति है। आवृणत्व पराशक्ति ही, अपराशक्ति ही। अपराशक्ति मतलब माया, माया का आवरण शक्ति। वो आवरण शक्ति संसार सृजन का कारण है। विक्षेप शक्ति जगत का कारण है। विक्षेप शक्ति एक ही सत्ता को असंख्य रूप में दिखाता है, लेकिन आवरण शक्ति जो अलग अलग सब देख रहा है, उसके साथ संबंध बनाता रहता है। इसीलिए ये संसार और जगत के भेद को समझना। फिर से मैं कर रही हूं, माया का जो दो रूप है, एक आवरण, एक विक्षेप। विक्षेप शक्ति जगत सृजित, आवरण शक्ति संसारम सृजित। संसार का सृजन करता है। इसीलिए संसार मतलब क्या? सरकना, एक शरीर से दूसरा शरीर, एक परिस्थिति से दूसरा परिस्थिति, एक मनोस्थिति से दूसरा मनोस्थिति, एक संबंध से दूसरा संबंध, एक वृत्ति से दूसरा वृत्ति, एक देह से दूसरा देह। ये सारे जो सरकना, खिसकना, एक पहचान से दूसरा पहचान, मतलब एक पहचान में न रहना, एक स्थिति में नहीं रहना, अनिश्चित। मनोवृत्ति भी कोई निश्चिंत नहीं, परिस्थिति भी कोई निश्चिंत नहीं, देह भी कोई निश्चिंत नहीं, वृत्ति भी कोई निश्चिंत नहीं।
अनिश्चितता जीवन, उसी को संसार कहते हैं। जितना संसार शब्द को खोलोगे उतना आपका बुद्धि में स्पष्ट होगा संसार। एक शब्द लेकर के मत बैठ जाओ, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कितना सरल से सरल उस शब्द को आप अपने धरातल समझ सकते हैं। इसीलिए तो आचार्य का जरूरत होता है। कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ की 1000 किताब से कोई इन्फॉर्मेशन क्या स्प्रेड करना, इसी का नाम सत्संग नहीं है। हर शब्द को खोलना और साधक उस शब्द को अपने धरातल समझ सके। जब व्यवहार करेगा तब जान सकेगा कि संसार क्या है, क्यों दुख को पहचान सकता है, क्योंकि संसार ही दुख है, जगत दुख नहीं है। और ये जीव मात्र का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कोई जीव ये नहीं चाहता है मुझे दुख मिले, दुख हो, और पूरा प्रयत्न रहता है दुख निवृत्ति के लिए। बोली ना, लोग संतों के पास जाते हैं, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग क्या ज्योतिष के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं। किस लिए? जीवन में दुख निवृत्ति हो जाए। लेकिन सबने पाठ पढ़ाते हैं परिस्थिति की सुधार दो, दुख निवृत्ति हो जाएगा। पंडित के पास जाओगे, पंडित मतलब वो जो कर्मकांडी पुजारी, वो आपको क्या कहेंगे? ये अनुष्ठान करो। ज्योतिष के पास जाएंगे, बोलेगी तुम्हारा काला चक्र खराब है, इसीलिए उसको चेंज करो, क्या करो, ये करो, वो करो, टोटका। कोई तांत्रिक के पास भेजेगा। दुनिया दुख निवृत्ति तो चाहता है, उसके लिए भागता है, लेकिन सब गलत जगह पर पहुंच जाता है। और कई बार लोग मिलते हैं तो बड़े वर्णन करते हैं, ये जो काल्पनिक दुनिया को इतना सुंदर वर्णन करते हैं। अरे आप जो भी, लेकिन आपका मूल समस्या का समाधान होना चाहिए। वो समस्या क्या है? हमारा दुख निवृत्ति, ये मूल समस्या है जीव मात्र का। और उसका निवृत्ति करने के पहले हमें दुख का कारण को जानना पड़ेगा, तब आप निवृत्ति करोगे। हम कारण को नहीं ढूंढते हैं। दुख तो है, आओ, किसने? सामने वाला ने दिया, ये परिस्थिति ने दिया, ये मनोस्थिति ने दिया, ये व्यक्ति ने दिया, ये वस्तु ने दिया। व्यक्ति बदला दिया, वस्तु बदला दिया, है ना, परिस्थिति बदला दिया, मनोस्थिति बदला दिया, लेकिन दुख जेह को तिमुरा। अगर उसमें समाधान होता, और पूरा मैं बार बार कहती रहती हूँ कि पूरा आयु हम लगा रहे हैं, परिस्थिति बदल जाए ना। परिस्थिति को नहीं बदलना है। आपको दुख तब लगता है कहीं ना कहीं आप उसमें आश्रित हो। आपका कष्ट मुझे कष्ट कब लगेगा? जब आपसे मैं संबंध बना। आपका परेशानी मुझे परेशानी कब लगेगा? जब आपसे संबंध बना। ये सब चीज कहाँ आता है? द्वैत दर्शन के बिना संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया ना, द्वैते भयम बिभ्यति, द्वैते दुखम। द्वैत में दुख है, द्वैत में भय है। जहां दो है वहां पक्का भय है। गाढ़ निद्रा में आपका द्वैत नहीं रहता है, इसीलिए आपको कभी भय नहीं होता है, कभी दर्द नहीं होता है।
वही मैं कई बार बोलती हूँ, गाढ़ निद्रा में जाने के पहले जो शरीर आपको दुख दे रहा था, हाँ वो कर रहे थे, जिस समय गाढ़ निद्रा होता है वो किधर जाता है? देह है, वो घाव भी है, वो दर्द भी है, अगर मानसिक दर्द है वो भी है, लेकिन गाढ़ निद्रावस्था में गायब। क्यों? क्योंकि गाढ़ निद्रावस्था में मेरे सिवाय और किसी का भान नहीं था। इसलिए ये संसार सुसुप्ति में नहीं है, जागृत स्वप्न में जहां तक अहंकार है वहां तक संसार है। ये अहंकार ने ही संसार बनाया। अपने आप को जाहिर करने के लिए उसको संसार चाहिए। इसीलिए दुख का कारण भी आपका अहंकार है। इसलिए वेदांत क्या करता है? अहंकार को ही नाश करता है। हमारा भगवान का जो अवतार में, वो अवतार का मूल रहस्य क्या है? आप राम अवतार देखो, कृष्ण अवतार देखो, क्या किए? रावण कौन था? रुलाने वाला वृत्ति। रावण किसको कहते हैं? रुलाने वाला वृत्ति। आपके जीवन में तब तक आप रोते हैं, दुखी होते हैं जब तक अहंकार रहता है। तो रावण क्या है? अहंकार है। रावण का एक भाई था कुंभकर्ण, एक भाई था कौन? विभीषण। विभीषण कौन है? अहंकार का दो भाई कौन है? एक मन, एक बुद्धि। बुद्धि किसके वरण में जाता है? प्रभु के वरण में गया तो उसका हाल क्या हुआ? कुंभकर्ण अहंकार के वरण में रहता है, मन। अपने जीवन में देखना, ये ना सच में प्रतीक नहीं है, ये अपने जीवन है। मैं बार बार बोलती हूँ, रामायण कोई किताब नहीं है, अपना जीवन का व्याख्या है। देखो अपने आप को। विभीषण का गति क्या हुआ और कुंभकर्ण का गति क्या हुआ? मन हमेशा अहंकार के अधीन रहता है। इसीलिए दुनिया में हम ज्यादा मनमानी नहीं करना। मतलब क्या? और ज्यादातर अब हम मन के अधीन रहते हैं। बहुत कुचित प्राणी बुद्धि के, विवेक के अधीन रहते हैं। वो तो कोई मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कोई बुद्धि के अधीन में जाते हैं। इसीलिए ये अहंकार जब संसार बनाया, अहंकार ही संसार को देखा है। और संसार क्या? अहंकार। भेद आया, भेद में क्या किया फिर? और दृश्य और दृष्टा के जो भेद को उन्होंने ढकने के कारण आवरणिति, दो आवरण किया, बाहर एक, भीतर एक, दो भेद को आवरण किया। आवरण करने से क्या हुआ? हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हुआ। हमको तो दिख रहा है, लेकिन वो आवरण क्या कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए कहा अंतर दृग्दृश्योर भेद। भेद मतलब क्या? द्वैत। अंतर दृग्दृश्योर भेद। अंदर दृश्य और दृष्टा के भेद को, भेद मतलब वो जो स्पष्ट दिखना चाहिए उसको उन्होंने स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। आवरण कहाँ किया? वस्तु को नहीं किया। ध्यान देना, मेरे बुद्धि को आवृत कर दिया।
बुद्धि देख, मैं कहाँ देखता हूँ? बुद्धि में। इसीलिए आवरण, जैसे मैंने कई बार कहा, बादल सूर्य को आवरण नहीं किया, बादल मेरे दृष्टि को आवृत किया। ये माया का आवरण शक्ति भी मेरे बुद्धि को आवृत कर दिया, जिसके कारण मुझे उस वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। पहले तो दो वस्तु स्वीकार किया और दोनों को मिश्रित करके मैंने व्यवहार किया। एक अंदर दृक् दृश्यर्वेद, बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः। बाहर क्या किया? बाहर जब देखा, सर्वत्र क्या है? बाहर ब्रह्म सत्ता है, व्यापक सत्ता है, एक ही सत्ता है। और उसमें सृष्टि नाम रूप दिखाने लगा, और दोनों को भेद कर दिया। भेद दिखा और भेद को फिर मिश्रण करके देखता है सृष्टि को, कोई भी नाम रूप को। आप, मैंने उस दिन कह रही थी, बिना अस्तित्व से किसी नाम रूप का ज्ञान आपको हो नहीं सकता है, बिना चेतन से नहीं हो सकता है। तो ये कराया किसने? बोले आवरण शक्ति। अगर आपको दिए दिख रहे हैं, आप सोच लो आप अविद्याग्रस्त, मायाग्रस्त हो। हम कई बार बाहर देख कर के बोलते हैं माया माया, ये सब माया। सबसे तो बड़ा खतरनाक है आपका आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति खतरनाक नहीं है, ध्यान देना। आवरण शक्ति ही खतरनाक है, दुख का कारण वही है ना। और वेदांत ज्ञान क्या करती है? दुख निवृत्ति करती है। इसीलिए आप विक्षेप शक्ति के चक्कर में मत पड़ो। वो दिखाए, कुछ भी दिखाए। जैसे मैंने कहा था, आकाश नीलिमा दिख रहा है, मुझे क्या लेन देन? अगर मैं जानता हूं आकाश नीलिमा नहीं है, मुझे फर्क पड़ेगा? जिसको लगता है आकाश नीलिमा है, इसका मतलब उसके अंदर आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति उसको नीलिमा है मतलब ऐसा नहीं, भास नहीं रहा है, ये एक वस्तु रूप में है। फिर वो नीलिमा ढूंढेगा, जाऊं मैं आकाश से नीलिमा लेकर के आऊं, दुकान से क्यों खरीदो, कपड़ा में लगा लूंगी। वो व्यवहार करेगा। सत्य बुद्धि के बिना किसी के प्रति आपका व्यवहार होगा? नहीं होगा। मिथ्या समझोगे तो निवृत्त हो जाओगे। मैंने कई बार कहा कि सूर्य का उदय अस्त होता है, मैं व्यवहार करता हूं, फिर भी मुझे ज्ञात है सूर्य का उदय अस्त नहीं होता है, तो मुझे फर्क पड़ता है। ऑटोमेटिक सूर्य के उदय और अस्त के अनुसार शरीर का क्रियाकलाप चलता है। उसके बावजूद भी मुझे ज्ञान है कब? जिस समय मैं देख रहा हूं उदय हो रहा है, उस समय मुझे ज्ञात है सूर्य का उदय नहीं होता है। यही ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार मैंने इसीलिए बार बार कह रहे हैं, एकांत में बैठ करके ब्रह्म ब्रह्म करने से नहीं होगा। व्यवहार काल में व्यवहार करते हुए व्यवहार को मिथ्या साबित करना, मतलब व्यवहार के प्रति आकर्षित न होना। उस समय आवरण शक्ति को समझना। आकर्षण मतलब आवरण शक्ति आपको क्या जगड़ करके रखा है। बाहर विषय के प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूं, तो आवरण शक्ति सृष्टि और ब्रह्म के भेद को जो आवृत किया, मुझे अब सृष्टि नाम रूप सत्यवत प्रतीति होने लगा। तब मैं उसी विषय के प्रति आकर्षित हो रहा हूं। ये कौन कर रहा है? आवरण शक्ति। अंदर क्या किया? दृष्टा और दृश्य के भेद को। दृष्टा क्या है?
अहं सत्ता साक्षी, देह क्या है? दृश्य। इंद्रिय धर्म क्या है? दृश्य। मनोवृत्ति क्या है? दृश्य। जब मन में फिर ये वृत्ति उठती है, लोभ वृत्ति उठती है, ये क्या करती है? कौन? लोभ के प्रति मेरा जो आकर्षण है, लोभी हम बन जाते हैं, अपने आप को लोभी पहचान करा देते हैं। कब लोभी में होता हूं? जब लोभ वृत्ति के साथ तादात्म्य करते हैं। ये कौन करा रहा है? आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति आत्मसत्ता को देह इंद्रिया मन रूप में दिखाया। वो देखने से कुछ परेशानी नहीं है, देह दिखे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देह धर्म को मेरा धर्म मानना ये किसने करवाया? आवरण शक्ति ने। ये भेद को देखो, इंद्रिय धर्म को आत्मधर्म मनाया किसने? आवरण शक्ति ने। ये जो तादात्म्यता कराया, दोनों के भेद को स्पष्ट नहीं कराया, दोनों को मिश्रण कर दिया, उसके कारण संसार की उत्पत्ति हुई, जिसको हमारा कठोपनिषद में आया, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण इति संसारः। ये कर्ता भाव भोक्ता भाव, अपने आप को सही सही न पहचानना किसने करवाया? आवरण शक्ति ने। अपने सही पहचान को भूल जाना और अपने आप को और कोई रूप में पहचान कराना, ये आवरण शक्ति ने कराया। जब मैं अपने सही पहचान को भूल करके और एक नया पहचान बनाया, तब मुझे बाहर दुनिया भी वैसे ही लगने लगा। मैं अपने को जैसे गलत रूप में देख रहा हूं, बाहर मत मुझे सही दिखेगा। आपके आंख में दोष है, मोतिया बिंदु है, दोष कहाँ है? आपके आंख में हुआ, लेकिन आपको चंद्रमा सही दिखेगा। चंद्रमा भी गलत दिखा ना? नहीं दिखा। एक चंद्रमा दो दिखा। तो इसीलिए कारण जो भेद, मूल भेद जो है ना, अंदर का भेद ही बाहर भेद दिखाया है। अंदर भेद आवृत्त नहीं होता तो बाहर भेद हमें भी आवृत रूप में नहीं दिखता। जैसे मैं बार बार दृष्टांत देती हूँ परीक्षित का। परीक्षित के बुद्धि में आवरण तो हुआ, अपने सही पहचान को परीक्षित भूल गया। अब अपने आप को किस रूप में देख रहा है? प्यासी के रूप में वो देख रहा है। मैं एक प्यासी हूं, अरे मैं प्यासी को उन्होंने पानी नहीं दिया। जब पहला अपने खुद का पहचान, मैं उसी परीक्षित हूं जिसने संतों का सम्मान करता है, अगर उसको याद करता, अब उसी परीक्षित को प्यास लग रहा है, तो प्यास के लिए संत का अपमान करेगा ना? अंदर अपने पहचान को भूल गया तो बाहर उन्होंने गलत कर बैठा है। बाहर उसको गलत दिखा, हाँ मेरे को प्यास लग रहा है, ये ध्यान कर रहा है, मेरे को पानी नहीं पिलाया। गलती किस में देखा? ऋषि में देखा, हमें भी। इसलिए अंदर कहीं ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दर्पण बाहर, अंदर जो हमारा आवरण है वो बाहर हमको ऐसे दिखा रहा है। इसी का नाम है संसार। तो ये जो आवरण शक्ति और क्या बताओ, जितना हमारा जीवन में प्रतिकूल का अनुभूति हमको प्राप्त होता है, जितना प्रतिकूल अनुभूति मिलता है, सब का जननी संसार है। आपके जीवन में आप आध्यात्मिक रास्ते में चलते हैं,
इसमें जो प्रतिकूलियां आते हैं उसका कारण क्या है? इसका जननी कौन है? संसार। आपने जो संसार बनाया वो संसार ही प्रतिकूल बनकर के आ रहा है, इसीलिए उससे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते रहे। और ये जान लो, संसार कभी भी आपको सुख नहीं देगा। दूर से जब देखते हैं वो संबंध बोध को, मन में जब देखते हैं, जब वो संबंध से, आपने जब तक शादी नहीं किया था तब शादी का लड्डू बड़े मीठा लगता था। शादी करने के बाद है संबंध जैसे बनाया, उसके आगे क्या हुआ? कितना समस्याएं आकर के खड़ा होता है, जिसके लिए हम अपना समय को वहां बर्बादी करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं शादी मत करो, करो आप जो जिसको, लेकिन देखो आप उस संसार कि संसार का विस्तार इतना, संसार को इतना छोटा सा शब्द मात्र नहीं रहा, इतना विस्तार हो गया कि उससे निकलना, जैसे भगवत गीता में दिया ना, जैसे बरगद का पेड़ है, और नीचे की ओर अर्धमुखी जो शाखाएं हैं इतना फैला हुआ है, उसके अंदर कोई घुस जाता है, मकड़ी का जाल जैसे, मकड़ी खुद बनाया जाल में और खुद फंस जाता है ना? नहीं, हम भी खुद संसार बना करके संसार जाल में फंस जाते हैं। और संसार है, मकड़ी एक बार जाल में नहीं प्रवेश किया तो बच जाएगा। जाल में प्रवेश किया, नहीं नहीं मैंने बनाया, मेरे जाल मेरे को काटेगा, मेरे को बांधेगा, ऐसा होता है क्या? खुद का बनाया जाल खुद उसी मकड़ी को बांध देता है। इसलिए संसार को पहचान करो और उस संसार से निवृत्ति होने के लिए कोशिश करो, और किसी के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि समस्या संसार है, समस्या जगत नहीं है, नाम रूप नहीं है, विक्षेप शक्ति समस्या नहीं है, समस्या आवरण शक्ति है। इसीलिए क्यों बार बार कहते हैं अविद्या का निवृत्ति, अविद्या का निवृत्ति। इसी के लिए कहते हैं आवरण शक्ति मतलब अविद्या। आगे का श्लोक देखते हैं। साक्षिणा पुरतो भानं लिंगदेहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यवहारिका। वो जो अहंकार व्यवहारिक जीव रूप में कब होता है? ये जो जीवस्य व्यवहारिकः, असल में जीवत्व की सिद्धि कब होता है? देखो क्या दिया, एक चीज का नाम जीव नहीं है, ये पहले जान लो। चार घटक जब इकट्ठी होते हैं तब उसको हम कहते हैं जीव। जीव का परिभाषा कौन सा रहते हैं? यही जीव स्यात् व्यवहारिक, व्यवहारिक ही जब व्यवहार में जाता है तब उसको जीव कहते हैं। कैसे? क्या एक चीज का नाम जीव ही बोले नहीं, चार घटक का नाम क्या पहले दिया? साक्षिणा पुरतः भानम। साक्षी मतलब वो जो दृष्टा चेतन, जो सबको साक्षात देखता है, जब कुछ नहीं था जो था। साक्षी संदर्भ में उसी चेतन सत्ता को साक्षी कहते हैं। तो पूरत मतलब पहले, भानम पहले से प्रकाशित था, प्रकाश स्वरूप था, भान रूप था, अभान नहीं था। भान मतलब मालूम, वो था, है, नहीं था इसे नहीं। जब कुछ नहीं था, भान कहने का अभिप्राय क्या है? पुरतः भानः साक्षिणा, उसका अभिप्राय यह है
कि जब कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं बना था, कुछ नहीं हुआ था, तभी जो था उसको कहते हैं साक्षी। साक्षिना पुरत भान लिंग देहेन संयुतम। फिर क्या हुआ? लिंग देह आया। लिंग देह क्या है? वासना। जब वासना के साथ साक्षी का संयुक्त हुआ तब क्या हुआ? चित छाया पड़ा चेतन की प्रतिबिंबन हुआ। किसमें? वासना में। तब उसी में क्या हुआ? अहंकार का उदय हुआ। पहले हम उसको देख चुके हैं। जिसको बोलते हैं वो अहंकार क्या है? चेतन का परछाई है। ध्यान देना, इसीलिए उसको अहं कहा जाता है। अहं सत्ता का परछाई। कहाँ परछाई वो दिखता है? जैसे जल में परछाई दिखता है सूर्य का, उसी तरह वासना में चेतन का परछाई दिखाई दिया। वो परछाई समावेशात, वो जो परछाई अहंकार, समावेशात जीवस्यात् व्यवहारिका। जब वो परछाई फिर समावेशित हुआ किसके साथ? स्थूल शरीर। मतलब क्या? जीव किसको कहते हैं? केवल सूक्ष्म शरीर को जीव नहीं कहेंगे, केवल स्थूल शरीर को भी जीव नहीं कहेंगे। साक्षी चेतन चाहिए जो अधिष्ठान रूप में, जिसी अधिष्ठानता में लिंग शरीर दिखाई देता है। मैं दृष्टांत देकर के इसको और क्लियर करूंगा, पहले समझा। लिंग शरीर, फिर लिंग शरीर में उस जो अधिष्ठान चेतन है उसका परछाई, फिर उसका परछाई देह के साथ संबंध कर्मजन्य, तो तादात्म्य याद करना। देह को लाया, देह के साथ संबंध बनाया, ये सब मिल करके तब जीव का, उसको जीव कहेंगे। केवल साक्षी जीव रूप में नहीं, केवल अहंकार जीव नहीं, केवल लिंग शरीर जीव नहीं, केवल स्थूल शरीर जीव नहीं। चार घटक जैसे दृष्टांत ले रहे। सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापक है, ठीक? सूर्य मतलब प्रकाश स्वरूप, सर्वव्यापक है। उसी प्रकाश में बाल्टी दिख रहा है। सूर्य का प्रकाश में प्रकाश नहीं होता तो बाल्टी दिखेगा, लेकिन बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंबन नहीं हो रहा है। बाल्टी के अंदर जो जल है, वो जल को कौन दिखा रहा है? प्रकाश। ध्यान देना, ये बात को ध्यान से सुनना। जल को, जल भी मुझे जो दर्शन हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में जल का दर्शन हो रहा है, फिर वो जल में एक प्रतिबिंब का मालूम पड़ रहा है। ध्यान दे रहे ना, जल मालूम पड़ रहा है, स्थूल शरीर मालूम पड़ रहा है, लेकिन उस जल में एक प्रतिबिंबन देख रहा है। कौन देखा रहा है? जो बाल्टी को देखा रहा है, जो जल को देखा रहा है, वही जल में दिख रहा है, ठीक? फिर से मैं बोल रहा, जो बाल्टी को देखा रहा है, प्रकाशित कर रहा है, जो जल को प्रकाशित कर रहा है, वही जल में दिख रहा है, तब हम कहते हैं ये प्रतिबिंब है। अगर वो जल में न दिखे तब हम ये सब को लेकर के हम क्या कहते हैं? बच्चों को बुला करके, आओ देखो सूर्य देखना है, आओ देखो सूर्य। लेकिन अगर वो प्रकाश बाल्टी में नहीं, जल में नहीं, खाली प्रतिबिंब दिखेगा नहीं ना। सबको मिल करके एक घटक बना, तब हमने
वो बाल्टिस तो सूर्य के साथ व्यवहार किया, बच्चों के साथ, जो भी झूठा हो जो, लेकिन बच्चों को तो सच लगता है ना, सूर्य देखने के लिए आता है ना। उसी तरह ये जीव भी ऐसा है, ये देह को जो प्रकाशित कर रहा है, अंतकरण को जो प्रकाशित कर रहा है, वही अंतकरण में प्रकाशित हो रहा है। सब मिल करके ये जब घटक बन जाता है, तब उसको हम कहते हैं जीवा। ध्यान से इस पर मनन करना, फिर से इसको आगे कल बढ़ाऊंगी, क्योंकि हम जीवन भर जीव जीव कह रहे हैं, खाली ऐसे हम लाइटली चले जाते हैं। मैं देखती हूँ, ये ना करना। देखो जीव क्या है, यहाँ आपको कहीं कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मैंने इसीलिए बोली इस ग्रंथ का यह अपूर्वता है, सुंदरता। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।